अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू केमिस्ट्री। सो होपफुली आप जल्दी से आ गए होंगे सारे और हम रेडी हैं रिएक्शंस करने के लिए। कल कुछ बच्चों ने हमें कहा था कि स्लो बहुत पढ़ा रही हैं आप, आज थोड़ी हम स्पीड तेज़ पकड़ेंगे। स्पीड तेज़ पकड़ने से पहले एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, और अनाउंसमेंट ये है कि कल है ऑनलाइन टेस्ट आप लोगों का केमिस्ट्री का, जो कि होगा चैप्टर नंबर 7 से, चैप्टर नंबर 8 से नहीं। दो हम चैप्टर नंबर 8 आज खत्म कर देंगे, लेकिन जो टेस्ट है आपका वो चैप्टर नंबर 7 से होगा। सो जो हमारे साथ है वो जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगवाए, पहले तो जल्दी आएँ और मुझे अटेंडेंस लगवाएं और पता लगे कि कौन कौन है। मोहम्मद अली हैं, इस्लाम बोल रहे हैं, इस्लाम, और शिजा है, अस्सलाम वालेकुम बोल रही हैं, वालेकुम अस्सलाम। सो मोहम्मद फैजान है, मोहम्मद फैजान कल कहाँ थे आप, अस्सलाम वालेकुम मैम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। सो जो हमारे साथ हैं उन सबको हमारी क्लास में वेलकम। तो स्टार्ट करते हैं हम अल्काइंस के रिएक्शंस। कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे, इतने ज़्यादा नहीं किए थे, अल्कीन से मिलते जुलते थे, यानी कि हमने मार्कोनिकॉफ रूल कल अप्लाई किया था, जो कि अल्कीन में भी अप्लाई होता है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ पिछले रिएक्शंस को अच्छे से याद कर लिया करो, प्रैक्टिस कर लिया करो, ताकि जब हम अगले की तरफ आए ना फिर मैं आपको बताऊँ अच्छा हमने वहाँ भी किया था, वहाँ भी किया था, वहाँ भी किया था। सो मुश्किल नहीं होगा, सेम रिएक्शन है, थोड़े एक दो ऐड हो जाते हैं, अदरवाइज सेम है। शीज़ा पूछ रही है मैम एमसीक्यू टाइप्स, बिल्कुल जी एमसीक्यू टाइप होगा। राना अब्दुल बासित हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। चलें जी स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। कल हम लोगों ने एक रिएक्शन छोड़ा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, जो कि था हमारे पास ऑक्सीडेशन कैसे करवाते हैं, ऑक्सीडेशन का लफ्जी मतलब क्या है। मोहम्मद अली कह रहे हैं अजान हो रही है यहाँ। ओके बेटा आप नमाज पढ़ के आ जाओ, नो इशू, आप रिवाइंड करके वीडियो देख लेना, नो इशू, ठीक है, हर चीज़ का हल है। ओके फैजान कह रहे हैं कि सॉरी मैम कल बहुत बिजी डे था। चलें होपफुली आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा, बिजी इतना नहीं होगा, और कल आप टेस्ट में सब आए प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चलें जी स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाफिज़ मोहम्मद जाहिद हैं, अस्सलाम वालेकुम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। बेटा आपने मुझे कहा था कि कोई क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला था, तो आप मुझे ज़रूर बता दो तो मैं आपको बता देती हूँ क्या है उसका आंसर, ठीक है। देन ओके फैजान कह रहे हैं होमवर्क मैंने सेंड कर दिया, मैंने सुबह देखा तो मुझे नहीं मिला, लेकिन अभी कर दिया होगा तो देख लेते हैं। ओके शिजा कह रही है मैम जब आप स्लो पढ़ाती हैं तो मुझे समझ आती है, नॉर्मल स्पीड रख के पढ़ाऊंगी, स्लो ज़्यादा ठीक है, देख लेते हैं। अभी इसलिए सिर्फ आपसे एक स्टार्ट में जो होता है ना, हम वैसे ही स्पीड ज़्यादा रखते हैं, इंट्रोडक्शन चल रहा होता है तो वैसे ही ज़्यादा तेज़ बोलना पड़ता है। वहाँ मुझे पता है कि मैं थोड़ा तेज़ बोलती हूँ, थोड़ा नहीं बहुत तेज़ बोलती हूँ, नोबडी कैन कैच माई स्पीड। ओके हाफिज़ मोहम्मद जाहिद आपका वेट कर रही हूँ कि आप कोई क्वेश्चन है आपका पूछ लो, फिर मैं ये वाले रिएक्शन स्टार्ट करूँ। अच्छा उससे पहले मैं बाकी सबको बता दूँ, हाफिज़ मोहम्मद जाहिद ने कल कहा था कि फंक्शनल ग्रुप जो है ना उसमें थोड़ा सा इशू है इनको। सो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग उसका मेरे से ज़्यादा बेस्ट आंसर दे सकते हो, सो यू आर मोस्ट वेलकम, अदरवाइज आई थिंक सो कि मैं इतनी भी बुरी केमिस्ट्री नहीं पढ़ाती हूँ, ठीक है। चलें जी चलते हैं। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन अब ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने अल्कीन में किया हुआ है, ठीक है, हमने यही के MnO4 ऐड की थी, ठीक है, और साथ में हमने क्या ऐड किया था, साथ में हमने ऐड किया था वाटर, ये दो चीज़ें ऐड की थी। यहाँ पे हमने मोहम्मद अली कह रहे हैं जी मैम अब प्लीज़ स्लो पढ़ा रही हूँ डोंट वरी, ठीक है। और मोहम्मद फैजान कह रहे हैं अल्काइन टू एल्डिहाइड रिपीट कर दें, ठीक है, वो जिसके अंदर कन्वर्जन होती थी OH ग्रुप अपने आप को रिपीट करता था, ठीक हो गया। चलें वो वाला कल का रिपीट कर देती हूँ, पहले कल वाला रिएक्शन है पहले रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ कल वाला लेक्चर। हाफिज़ कह रहे हैं मैम जो फंक्शन ग्रुप फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाए थे वो समझ नहीं आए, बट सेकंड लेक्चर वाले समझ आते हैं। फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में तो सिंपल वन थे कि अगर सिंगल बॉन्ड हो अल्केन बोलते हैं, डबल बॉन्ड हो अल्कीन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हो अल्काइन बोलते हैं, NH2 ग्रुप हो अमाइन बोलते हैं, NO2 ग्रुप हो नाइट्राइट बोलते हैं, NO3 ग्रुप हो नाइट्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने याद किया था उसको। और अगर ऑक्सीजन सेंटर में हो और यहाँ भी आर हो यहाँ भी आर हो तो ऐसों को हम ईथर बोलते हैं, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक अ टेबल, लाइक हम बोलते हैं 2 1s are 2। सो ये एक याद करने की टेक्निक है, आपने बस ये टेक्निक पकड़नी है, ठीक हो गया। चलें जी मोहम्मद फैज़ान का आंसर देते हैं हम। मोहम्मद फैज़ान ने कहा है कि हमारे पास अल्काइन थी, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या ऐड किया, हमने वाटर ऐड किया, इसी तरह से था OH ग्रुप चला गया इसके पास और इसने अपने आप को क्या किया, रीअरेंज किया, ऐसे ही था। हाइड्रोक्सिलेशन हमने करवाई थी, मुझे रिएक्शन नज़र
पता नहीं कहाँ है, मेरे से गायब हो गया रिएक्शन, मुझे नज़र नहीं आ रहा। चलें जी, हमने वाटर ऐड करवाया। अब वाटर जो है हमारे पास वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल में है, यही बात हुई थी, नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट, इतनी बात हुई थी, ये तो क्लियर हो गई होगी। आपके पास जो नेगेटिव पार्ट है, मैंने कहा था वो उस हाफिज़ मोहम्मद जाहिद, अब आपने बताया ना कि क्या मसला आ रहा है। मसला ये आ रहा है उसमें जो R और X है उसका क्या मतलब है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वैसे बात है। X जो है ना, X इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी यूज़ इट फॉर हैलोजन्स, जो कि आपका 7A ग्रुप है, जिसके अंदर फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, एसिटीन आते हैं। ठीक है, समझ आ गई। और R ग्रुप इज़ योर अल्काइल चेन, लाइक आप मिथाइल लिखते हो, आइल कब यूज़ करते हैं, YL कब यूज़ करते हैं, जब एक अल्केन माइनस ये कहाँ लिखूँ, अल्केन माइनस 1 हाइड्रोजन, माइनस है ये 1 हाइड्रोजन इज अल्काइल। ठीक है, सो R ग्रुप अल्काइल के लिए यूज़ होता है। ठीक हो गया, समझ आ गई, अब तो मुश्किल नहीं आएगी। चलें, अब किसका आंसर दे रही थी मैं खुद, मुझे भूल गया। आंसर था किसका, फैज़ान का आंसर क्वेश्चन ये था कि एल्डिहाइड को किस तरह कन्वर्ट किया। मार्कोनी-कॉफ रूल क्या कहता था, अल्कीन में हमने बड़ा डिटेल से पढ़ा कि नेगेटिव पार्ट उसके पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन कम होते हैं, ये बात की थी हमने। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके साथ CH3 लिख देती हूँ, सो इस कार्बन के पास सबसे कम हाइड्रोजन है, ऐसा ही है ना, इस कार्बन के पास सबसे कम हाइड्रोजन है, सो नेगेटिव पार्ट इस वाले कार्बन के पास जाएगा। ठीक है, सो मेरे पास बन गया H3C COH, ठीक है, विद अ डबल बॉन्ड CH2, ये चीज़ बन गई। ठीक है, अब इसके पास डबल बॉन्ड भी है, यानी कि ये ईन भी है और ये अल्कोहल भी है, इसलिए आपकी बुक में वर्ड इनोल यूज हुआ होगा, डबल बॉन्ड एंड अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल और डबल बॉन्ड हो तो हम उसको इनोल कह रहे हैं। इनोल मोस्टली स्टेबल नहीं होते हैं, इसमें थोड़ी सी रीअरेंजमेंट होती है। ठीक है, वो रीअरेंजमेंट मैं आपको करके दिखाती हूँ किस तरह होती है। लाइक ये है आपके पास, ऑक्सीजन क्या है, ताकतवर है, ऑक्सीजन क्या है, ताकतवर है। ये हाइड्रोजन कहता है दे दो मुझे इलेक्ट्रॉन और निकल जाओ यहाँ से, सो ये से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है और खुद कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना देता है। ठीक हो गया। अब ये हाइड्रोजन बेचारा कहता है मैं क्या करूँ, सोच में पड़ गया ये। सो ये कार्बन इसको कहता है कि मैंने भी तो डबल बॉन्ड बनाया, उसने किसी और के साथ डबल दोस्ती कर ली है, तो ये तो बॉन्ड मुझसे छिन जाएगा, पाई बॉन्ड, तुम ऐसा करो मेरे साथ आ जाओ, तो ये इसके साथ चला जाता है, तो आपके पास बन जाता है H3C C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब समझ आ गई, क्लियर हो गया है तो भी मुझे बता दो। ठीक है, चलें अगला आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने अल्कीन में डिस्कस किए थे कि हम KMnO4 ऐड करते हैं, साथ में वाटर ऐड करते हैं, सो हमारे पास क्या होता है, ऐड हो जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। किस तरह से ऐड होगा, वाटर मैंने अभी आपको बताया इस फॉर्म में, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की फॉर्म में, ये बात क्लियर होगी। ठीक है, अब मैंने इसमें ऑक्सीडेशन करवानी है, मेरे पास ज़्यादा बॉन्ड्स हैं, सो मैं एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड करवा रही हूँ। ठीक है, अब होगा ये कि ये अगर अपना बॉन्ड खींच भी ले, ये हाइड्रोजन अलग भी हो जाए, वो जो नेसेंट ऑक्सीजन है, जो कि एटॉमिक ऑक्सीजन है, वो इसके साथ रिएक्ट करके एक अलग से हाइड्रोक्सिल बना देगी। सो आपके पास ये चीज़ें क्या बना रही हैं, 2 हाइड्रोक्सिल आइन बना रही हैं। एक हाइड्रोक्सिल आइन नहीं बन रहा, कितने बन रहे हैं, 2 हाइड्रोक्सिल बन रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई है तो भी बता दें मुझे। ओके, फैज़ान पूछ रहे हैं कि मैम अगर कंडीशन ना भी साथ लिखे, नहीं लिखनी है, कंडीशन को आप नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, शिजा कह रही है कंडीशन इंपॉर्टेंट है, थैंक यू शिजा। चलें जी, अब हाइड्रोक्सिल आ गए। अब मेरे पास अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास ये डबल बॉन्ड जो है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, सो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे OH ग्रुप ऐड करवाया, ऐसा ही है, ये मेरे पास OH ग्रुप ऐड हो गए। ठीक है, नाउ द डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड एक ही झटके में रिएक्शन करवा दिया ये बस। अब आगे क्या होगा, आगे इसके पास 4 अल्कोहल ग्रुप आ गए, जो कि क्या करेंगे, इसको
फैजान कह रहे हैं मैम कल किसी भी रिएक्शन के साथ नहीं लिखी थी, मैंने नहीं लिखी थी, ऊपर मैंने इसलिए अंडरलाइन कर देती हूँ, जैसा ये अल्कलाइन है इसका मतलब है इसके अंदर KOH यूज़ हो रहा है, इसीलिए आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे ये कंडीशन है, ठीक है। ऐसा ना समझे करें कंडीशन नहीं लिखी है, क्योंकि मैं उस वक्त आपको रिएक्शन की केमिस्ट्री बता रही होती हूँ कि रिएक्शन किस तरह से हो रहा है, क्लियर। इस वजह से मैं उसको एरो पे मेंशन नहीं कर रही होती हूँ, अदरवाइज का ये मतलब नहीं कि आपने नहीं लिखनी है, क्लियर होगी बात। चले, मैंने कहा इसके पास 4 अल्कोहलिक ग्रुप हैं, यानी कि 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, सो यहाँ पे अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। वाटर इन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, वो कहेगा मैंने वापस वाटर बनाना है, मुझे नहीं पता। सो ये क्या करेगा, ये वाटर वापस बनाने की कोशिश करेगा। ये क्या करता है, ये करता है कि फॉर एग्जाम्पल इसका हाइड्रोक्सिल, अब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर है या एक दूसरे के साथ भी हो तो सेम बात है, ये हाइड्रोक्सिल क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन के साथ, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ इसके हाइड्रोजन के साथ यहाँ से हटा देते हैं, ये वाटर बना लेगा और ये यहाँ पे इस तरह वाटर बना लेगा, ठीक है, और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, ठीक है, निकल गए। अब क्या होगा, अब ये होगा आपके पास कि आपके पास यहाँ पर आ जाएगा HC विद द बॉन्ड O, जो कि ये अनस्टेबल है चूंकि इसने यहाँ से बॉन्ड तोड़ा हुआ है, और ये मैंने पिछले रिएक्शन में जब एल्डिहाइड में बना था तो इसका मतलब है ये बॉन्ड टूटा है तो ये बॉन्ड यहाँ पे चला गया, सो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। इसी तरह अगर ये OH का बॉन्ड टूटा है तो ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ गया, सो C डबल बॉन्ड O विद H बन जाएगा, ठीक है। तो इस जब हमारे पास 2 डबल बॉन्ड O हो तो हम इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सल। 2 OH ग्रुप हो तो ग्लाइकोल बोलते थे, मैं भूलना गई हूँ बस किसी तरह, तो अगर 2 O ग्रुप हो तो इसको ग्लाइऑक्सल बोलते हैं, ठीक है, अदरवाइज मेरे भूलने के चांसेस सबसे टॉप पे होते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसकी और ऑक्सीडेशन करवा देती हूँ, मैं इसमें और O ऐड कर देती हूँ विथ सेम KMnO4। अब ये मत कहिएगा KMnO4 मैंने नहीं लिखा, KMnO4 कहाँ गया, KMnO4 विल ब्रेक डाउन इनटू KOH एंड MnO2, ठीक है। KOH कहाँ से आएगा, ये वाटर का हाइड्रोक्सल लेगा, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोक्सल यूज़ होते हैं। दूसरा यहाँ पे ये आपके पास वाटर है, आपके पास एक्वा सोल्यूशन है तो वाटर मॉलिक्यूल इसके पास अवेलेबल है। अब ये कल मत मुझे कहिएगा कि मैंने यहाँ पे KMnO4 और वो नहीं लिखा, MnO2 नहीं लिखा, ऐसा नहीं है कुछ भी, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये जो हाइड्रोजन थे ये क्या करेंगे, ये हाइड्रोक्सिल की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। मैंने भी आपको बताया ये स्ट्रॉन्ग है, दिस वन इज स्ट्रॉन्ग, इसके पास पावर है हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, लेकिन यहाँ पे कार्बन भी कहता है मैंने भी बॉन्ड बनाना है, मैं क्या करूँ, तो वो कहता है अच्छा चलो मिलके बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये भी OH आ जाएगा और ये भी OH आ जाएगा, यानी कि आपके पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और इस एसिड जो स्पेसिफिक एसिड है इसको हम ऑक्सैलिक एसिड का नाम देते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में इसको ऑक्सलेट्स, आप लोगों ने अगर आप बायो स्टूडेंट हो आपने ऑक्सलेट्स पढ़े होंगे, कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं जो कि किडनी स्टोन बनाते हैं, सो वो ये इसी ऑक्सैलिक एसिड के जो कंपाउंड होते हैं, कैल्शियम कंपाउंड ऑफ ऑक्सैलिक एसिड फॉर्म ऑक्सलेट्स, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब बताएं और कोई क्वेश्चन, अगला रिएक्शन करवाऊँ। अगले रिएक्शन कंपैरेटिवली ईजी हैं आपके। पोलीमराइजेशन वैसे ही बहुत ईजी है। पोलीमराइजेशन कैसे होती है, छोटे छोटे यूनिट मिलते हैं और लंबी लंबी चेन्स बना लेते हैं, सिंपल। यहाँ पे भी यही होगा, छोटे छोटे यूनिट मिलेंगे और लंबी लंबी चेन्स बना लेंगे आपके पास। फॉर एग्जांपल ये 2 यूनिट है, अगर ये मैं प्लस का साइन नहीं यहाँ लगाती, ठीक है, सो ये भी दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे, डेफिनेटली बनाएंगे बॉन्ड। सो जब ये दोनों आपस में, यानी कि 2 आपके पास क्या हैं, 2 आपके पास क्या है एसिटाइलिन कह लो, या फिर आप इथाइन कहोगे, इथाइलिन नहीं कहोगे, ठीक है, या इथाइन कहोगे, इन दोनों को आप रिएक्ट करवाओगे, बनेगा आपके पास HC, ठीक है। अभी मैंने बॉन्डिंग शो नहीं किया है इसलिए ज़रा ध्यान से, अब ये CH विथ CH एंड ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरह से आ जाएगा अगर ये बॉन्डिंग बनेगी। लेकिन अब अगर आप देखो तो इस कार्बन के भी 5 बॉन्ड बन रहे और इस कार्बन के भी 5 बॉन्ड बन रहे, तो गलत हो गया। इसका मतलब है इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन दे विल मूव टूवर्ड समथिंग, ये कहीं और शिफ्ट होंगे, ऐसे ही है। सो ये क्या करते हैं,
जिसका हमने बॉन्ड बनाया। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका बॉन्ड शिफ्ट करती हूँ या इसका बॉन्ड शिफ्ट करती हूँ, HC ट्रिपल बॉन्ड C, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है। लेट मी अरेज ताकि आपको समझ आ जाए। इसका बॉन्ड शिफ्ट कर रही हूँ, इसका बॉन्ड मैं शिफ्ट कर देती हूँ इसके पास, यानी कि इसका ये डबल बॉन्ड नाउ इट इज सराउंडेड बाय हाइड्रोजन, ठीक है। पाई बॉन्ड को मैंने सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, C विद डबल बॉन्ड, यहाँ पे अब एक की जगह 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है। और ये हाइड्रोजन ऐसे ही, क्या अब इनकी बॉन्डिंग पूरी हो गई है, 1 2 3 4, एंड नाउ दिस इज नाउ ये इस कार्बन के 1 2 3 4 पूरे हो गए बॉन्ड। इसका मतलब है या तो ये हाइड्रोजन या फिर ये हाइड्रोजन, दोनों की पॉसिबिलिटी है, एक को आप नहीं स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। दोनों की पॉसिबिलिटी है, दोनों हाइड्रोजन दे सकती हैं, इसलिए मैंने पहले आपको दोनों का बताया है कि दोनों कैन मूव, ठीक है। सो अभी हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास ये जो यूनिट है, ये वाला यूनिट, दिस विल रिपीट n टाइम्स। n टाइम्स का मतलब है इट कैन बी 100 टाइम, इट कैन बी 200 टाइम, इट कैन बी 141 टाइम्स, इट कैन बी 201 टाइम्स, ठीक है। n टाइम्स अपने आप को रिपीट करेगा, मल्टीपल टाइम रिपीट करेगा, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, पॉलीमर कह रहे हैं। पॉलीमर में क्या है, पॉलीमर में आपके पास ट्रिपल बॉन्ड भी है और आपके पास डबल बॉन्ड भी है। डबल बॉन्ड के लिए हम विनाइल का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, जैसा विनाइल एसीटेट हम कह देते हैं, इसलिए इसके अंदर डबल बॉन्ड है तो हम इसको कह रहे हैं डाइविनाइल, ठीक है। और एसिटाइलिन, एसिटाइलिन क्या है, एसिटाइलिन है आपके पास इथाइन, ऐसे ही है ना, ट्रिपल बॉन्ड को हम एसिटाइलिन कह रहे हैं। ये मैंने आपको पहले बताया, एसिटाइलिन इज इथाइन बस, बट इथाइलिन इज सेपरेट थिंग, ठीक है। ये क्लियर हो गया तो मुझे बता दें। और दूसरा ये कि जब भी आप पोलीमराइजेशन करवाते हो, आपने अल्कीन्स की पोलीमराइजेशन करवाई थी, वहाँ पे आपने कुछ कंडीशंस दी थी। वो कंडीशंस क्या थी कि आप क्यूपर, वहाँ पे तो आपको एक ट्यूब से गुजारना है ना, यहाँ पे आपने क्या करना है, क्यूप्रस क्लोराइड लेना है, यानी कि दोनों की बैलेंसी 1 है, ठीक है। क्यूप्रस क्लोराइड लेना है और दूसरा अमोनियम क्लोराइड लेना है। क्यूप्रस क्लोराइड होता है Cu2Cl2, अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl, ठीक हो गया। सो आपने ये यहाँ पे सॉल्यूशंस यूज करने हैं। क्यों यूज करते हैं, दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट, दे एक्ट एज अ मॉडरेटर, ठीक है। एक इनको पाथवे देते हैं, एक इनको रास्ता दिखाते हैं कि इस तरह से तुम क्या करो, अपनी बॉन्डिंग बना लो। अब कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। क्लियर हो गया तो बता दें, पूछे तो बता दें, कंडीशन रह गई है तो वो बता दें। उससे पहले मैं भी कंडीशन देख लेती हूँ कि मेरे पास कोई कंडीशन तो नहीं रह गई, ठीक है। डन हो गया। अब आगे क्या होगा, मैं देख रही थी कि कुछ रह तो नहीं गया, फिर आप कहोगे कुछ रह गया। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी आगे फर्दर कन्वर्जन करवानी है, ठीक है। अब ये जो डबल बॉन्ड है ना, जिस ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है। अगर ये एक और किसी और कंपाउंड के साथ मिले तो ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है। सो वी कैन ऐड हेयर HCl, ये एक अलग तरह का पॉलीमर बनेगा, ठीक है। आपके पास जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है, इसका मतलब है उसके अंदर क्लोरीन ग्रुप ऐड हुआ है, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, वो विनाइल क्लोराइड का मॉलिक्यूल बार बार रिपीट करे, दैट इज डिफरेंट, बट हम इसमें क्लोरीन ऐड करवा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे HC ऐड करवाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड ऐड करवाते हैं। सेम आप क्या करोगे, आप प्रिंसिपल फॉलो करोगे मार्कोनिकॉफ रूल। अगर HCl है तो नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा, उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। सो क्लोरीन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस कार्बन। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, क्लोरीन नेगेटिव पार्ट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड द कार्बन विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सो अब आपके पास बन गया HC डबल बॉन्ड C विद Cl, CH एंड यहाँ पे आ गया CH2, ठीक है। अब ये यूनिट क्या करेगा, अपने आप को रिपीट करेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई तो मुझे बता दो। और इसका जो नाम है, हम इसको कहते हैं क्लोरोप्रीन। लेट मी सी, यस, इस यूनिट का नाम है क्लोरोप्रीन। और अगर हम इसको मल्टीपल टाइम्स, मेरे यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ हुई है, मल्टीपल टाइम्स लिखें तो इसको बोलते हैं नियोप्रीन। क्वेश्चन है तो जल्दी से बताएं, कुछ पूछना है तो बताएं, कोई और मसला है तो बताएं। कंडीशन क्या है, कंडीशन मैंने आपको बता दी है, कॉपर क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड सॉरी, एंड अमोनियम क्लोराइड।
जल्दी करें, मैंने फिर आगे जल्दी रिएक्शन करवाने हैं, वी डोंट हैव मच टाइम। चलें, अगला रिएक्शन बड़ा आसान है, बड़ा इंटरेस्टिंग है किस तरह से ये रिएक्शन होता है। आपके पास 3 मॉलिक्यूल हैं, HC, 1 2 3 HC, ठीक है, 1 2 3 HC, एक मिनट, गलत जगह CH लिखा गया है, HC एंड HC, देन यहाँ पे लिखते हैं HC विद ट्रिपल बॉन्ड HC, ठीक है, डन है। इतना समझ आ गया तो बता दो कि इसको लिखने का तरीका बताएं। अब ये बॉन्ड क्या करेगा, इन 2 कार्बन्स के दरमियान दोस्ती करवाएगा, ये वाला बॉन्ड इन 2 कार्बन्स के दरमियान दोस्ती करवाएगा, और ये वाला बॉन्ड इन 2 कार्बन्स के दरमियान दोस्ती करवाएगा। सो आपके पास ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये डबल में हो जाएगा कन्वर्ट। ओके, फैजान कह रहे हैं पॉलीमराइजेशन रिपीट कर देती हूँ, ये वाली पॉलीमराइजेशन सीख लें। CH आ गया, अब यहाँ पे तो नया बॉन्ड बन गया था ना CH। अब ये ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल में, CH, ये नया बॉन्ड, दिस वन इज न्यू बॉन्ड, दिस वन इज ऑल्सो न्यू बॉन्ड, हाँ, CH H एंड दिस वन इज ऑल्सो न्यू बॉन्ड, ठीक है। राना अब्दुल बासित कहते हैं रिएक्शन दूसरी तरह भी लिख सकते हैं ना, मतलब किस तरह लिख सकते हैं, किस तरह, इधर का उधर लिख सकते हैं। हाफिज मोहम्मद सर कह रहे हैं मैम मुझे तो रिएक्शन ऊपर से जा रहे हैं, ऊपर से ना जाओ, समझो, इसके अंदर घुसो, जो केमिस्ट्री है ना इसके अंदर आपको घुसना पड़ना है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ पॉलीमराइजेशन, जो कि मुझसे पूछा है फैज़ान ने। फैज़ान क्या कहता है, फैज़ान कहता है कि इसको अरेज करते हैं, ऐसा कह रहा है ना फैज़ान, अरेज करना पड़ेगा हमें, क्यों, क्योंकि फिर बन जाता है घिचमिच, समझ नहीं आता फिर। चलें, चले फैज़ान, अच्छा फैज़ान कह रही हूँ जाहिद, आपके लिए मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करो, आ जाएगा समझ, ठीक है, समझने की कोशिश करनी है बस आपने। राना अब्दुल बासित कह रहे हैं जैसे ऊपर लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है, उससे ऊपर 3HCCC कहाँ लिखा है इस तरह। मैम बेंजीन वाले रिएक्शन को रिपीट कर दो, ओह माय गॉड सीरियसली, चलें कर देते हैं। अभी ये वाला, अभी पहले फैज़ान ने मुझसे कहा था तो फैज़ान का रिएक्शन रिपीट करते हैं। आपके पास इन दोनों में दोस्ती हुई, ठीक है, दोस्ती हुई, ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड, दोस्ती तो हो गई इनमें, पर इनकी बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो गई। अब इनके पास 4 की जगह 5 बॉन्ड बन रहे हैं, सो यहाँ तो इस कार्बन को मूव करना पड़ेगा या इस कार्बन को, ठीक है। सो ये वाला कार्बन फॉर एग्जाम्पल मूव करके इसके साथ आ जाता है, ठीक है। जी उच्चियाँ गल्ला ही हैं केमिस्ट्री की, फैज़ान कह रहे हैं। चलें, अब ये क्या हुआ, ये हाइड्रोजन आ गया CH के पास, सो यहाँ पे आ गया HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इंटैक्ट है, इसका हाइड्रोजन रिमूव हो गया और वो हाइड्रोजन रिमूव होके यहाँ पे आ गया। अब जब हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो उसने, इसका मतलब है पाई बॉन्ड को ऑक्यूपाई किया है, इसके पास वैसे तो जगह नहीं थी ना, इसके पाई बॉन्ड के पास जगह थी, तो पाई बॉन्ड क्या हुआ, इसको ऑक्यूपाई कर लिया, तो आपके पास ये कंपाउंड बन गया। लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड अभी भी कैपेसिटी रखता है कि इसके अंदर कुछ और ऐड हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर HCl ऐड करवाती हूँ, सो अकॉर्डिंग टू माय मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ रूल कहता है, जो कि मैंने गलत कर दिया है, कुछ बहुत गलत कर दिया है मैंने आपका बॉन्ड डिस्टर्ब कर दिया है, सॉरी, लेट मी इरेज इट। ये वाला हाइड्रोजन मूव किया है यहाँ पर और ये वाला इंटैक्ट है, बताते नहीं हो कि मैंने कुछ गलत किया है, तो मैं बाद में हाइड्रोजन गिन रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, ये क्लोरीन जाएगा, जब आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट होता है, सो आपके पास जो नेगेटिव पार्ट होता है उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन होते हैं। सो ये चला गया इसके पास, इसने बना दिया, और ये हाइड्रोजन चला गया इसके पास, तो इसने बना दिया H2C डबल बॉन्ड CCl CCH एंड डबल बॉन्ड CH2। अराना अब्दुल बासित कह रहे हैं विदाउट प्रैक्टिस नहीं आना है, बिल्कुल जी, विदाउट प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं आते ही है। मैंने आपको बताया था कि व्हेन आई यूज्ड टू बी इन सेकंड ईयर, सेम बुक थी आज से 15 साल पहले भी, नॉट 15 साल पहले, इतनी भी बुढ़ी नहीं हूँ मैं, 14 साल कह लो,
14 साल पहले ये वाली बुक थी, ठीक है, तब हमने भी यही पढ़ी थी 14 साल पहले। सो उसमें यही रिएक्शन, यही सब कुछ था, पागलों की तरह प्रैक्टिस की थी हमने। मुझे याद है मैं आई हैव 3 रजिस्टर्ड एंड तक लिख के रोज़ के रिएक्शन लिख ले। लेकिन उसे ये फ़ायदा हुआ था कि जब मैं पीछे कर लेती थी तो मुझे आगे मसला नहीं होता था, ठीक है। सो अच्छा, ये बन गया आपके पास क्लोरोप्रीन कंडीशन के साथ। अब क्लोरोप्रीन क्या करेगा, ये अपने आप को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करेगा। जिस तरह यहाँ पे मैंने क्या बनाया, H2C, ठीक है, विद ना। अब्दुल बासित कह रहे हैं कि जी पता लग गया है जी। हाफिज़ मोहम्मद जाहिद कह रहे हैं मैथ की तो प्रैक्टिस करते थे, अब इसकी भी करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। ऑन द अदर डे आई वाज आल्सो डिस्कसिंग दिस कि मैं जब मैट्रिक में थी मेरे केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, दो आई गॉट गुड मार्क्स, लेकिन मेरे मैथ्स में बहुत ज़्यादा थे, केमिस्ट्री में नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि उस समय मैं मैथ की प्रैक्टिस करी थी, केमिस्ट्री की नहीं करी थी। देन आई चूज़ प्री मेडिकल, नॉट चूज़, बस प्री मेडिकल पढ़ना पड़ा, जिसकी वजह से मैथ की प्रैक्टिस बस ख़त्म हो गई और फिर केमिस्ट्री रह गया था। केमिस्ट्री की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो गई, इसलिए इसके मार्क्स बहुत ज़्यादा आ गए, ठीक है। थैंक यू हम जाहिर कि आप कह रहे हो कि आप इसका काम ज़रूर करोगे। अच्छा जी, मुझे ये बताओ कि ये रिएक्शन क्लियर हो गया, यानी इस रिएक्शन की बात हम किससे कर रहे थे? हम कर रहे थे ये इस रिएक्शन की बात किससे कर रहे थे? किसने कहा था? फैज़ान ने कहा था। ये H2C है, ठीक है। अब इस यूनिट ने रिपीट होना है, इसका मतलब है यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ये इसका डबल बॉन्ड यहाँ पे ऑक्यूपाई है, यहाँ पे हो गया, फिर आपके पास बन गया CCl CH और यहाँ पे आ गया आपके पास क्या आया, यहाँ पे आया C with CH। अब यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है वो रिमूव होगा, ये बॉन्डिंग बनाएगा, N टाइम्स बॉन्डिंग बनाएगा और इसको हम कहते हैं म्यूप्रीन, ठीक है। अगला शिजा का टाइम अप हो चुका है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और मैंने अभी एसिडिक नेचर करवानी थी। ओ माय गॉड, वी आर सो लैकिंग। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये अपने आप को ना एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में और एक जेड एक्सिस में अपने आप को अरेंज करते हैं, ठीक है। राना अब्दुल बासित कह रहे हैं इसलिए बायो रखी है। सीरियसली आई रिग्रेट इट कि मैंने बायो रखी थी, ठीक है। बायो ने मेरा रिजल्ट बहुत ख़राब किया था जस्ट बिकॉज मैं डायग्राम्स नहीं बनाती थी। चलें जी, यहाँ से अब क्या होगा, शिजा आपने पूछा ये, यहाँ से क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड का जो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड है वो इन दोनों की दोस्ती में चला गया, जिनके दरमियान कोई बॉन्ड नहीं है, इन दोनों की दोस्ती कराने में चला गया। यहाँ का ट्रिपल बॉन्ड इन दोनों की दोस्ती में कराने में चला गया, ठीक है। आपने नए बॉन्ड बनाने हैं, जब आप नए बॉन्ड बनाओगे तो जब पुराने, वो कहते हैं ना पुराना जाएगा तो नया आएगा ना, तो पुराना बॉन्ड टूटेगा तो नया बनेगा ना, तो पुराने बॉन्ड्स टूट रहे हैं और नए बॉन्ड्स बन रहे हैं, और जो नए बने हैं मैंने वहाँ पे न्यू इसीलिए लिख दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ पे नए बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। सो आपके पास ये जो स्ट्रक्चर होता है ये बेंजीन का होता है, नहीं बताने। हाँ, केमिस्ट्री में आई गॉट 86 मार्क्स इन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मेरे आई गेस 87 या 88 थे, और मैथ में मेरे 92 थे, ठीक है। सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस। आई डोंट वांट टू बी बायोकेमिस्ट पर्सन, दो मेरा जो नेचर है सारा बायोकेमिस्ट है। बायो मुझे रखनी पड़ी बस कि मैंने, लोग कहते हैं डॉक्टर, मुझे डॉक्टर बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बायो पढ़नी पड़ी और फिर मैं डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं बनूँ। ये तो कसम खा के बायो पढ़ी थी ना, डॉक्टर नहीं बनना, कुछ भी कर दो। सो दैट्स व्हाई आई चूज दिस केमिस्ट्री। ओके, हाफिज मोहम्मद कह रहे हैं मैम इस चैप्टर का खुलासा बता दें, इसमें क्या क्या है। सिंपल से इसमें रिएक्शंस हैं, आपने डबल बॉन्ड को फिल करना है, आपने ट्रिपल बॉन्ड को फिल करना है, ठीक है। आप उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें ऐड करते हो, कभी आप हाइड्रोजन ऐड करते हो, कभी आप उसके अंदर एसिड, हाइड्रोजन एसिड ऐड करते हो, कभी उसमें हैलोजेंस ऐड करते हो, कभी उसमें ऑक्सीजन ऐड करते हो, और उनकी अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है। अब उनकी अरेंजमेंट होती है तो वो एक फंक्शनल ग्रुप बन जाता है। जब फंक्शनल ग्रुप बन जाता है तो हम उसको नाम दे देते हैं। 87 एंड 85 इन फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर दोनों का बताया आपको, फर्स्ट ईयर में कितने थे और सेकंड ईयर में कितने थे आउट ऑफ 100। ओके, आपके मार्क्स 100 नहीं है, डोंट टेल मी दिस, आपके भी मार्क्स 100 हैं, ठीक है। कम लग रहे हैं? हाँ, बहुत कम है। इतनी भी अच्छी हर वक्त पढ़ती रहती थी, प्रैक्टिस बस करती थी रोज़ की रोज़।
चले लेक्चर करते हैं ख़त्म। और प्रैक्टिस इसलिए करती थी क्योंकि जो हमारी टीचर होती है ना, वरना पूरा दिन हमें खड़ा रखती थी, पूरे पीरियड में हमें खड़ा रहना पड़ता था अगर हम रिएक्शन नहीं करके आते थे तो वो हमें आदत पड़ गई थी कि हमने प्रैक्टिस करके आनी है, नहीं तो सजा मिलेगी। पूरा पीरियड 40 मिनट कौन खड़ा रहता है भाई, तो डर से पढ़ लेते थे हम। आप लोगों के लिए वैसे कोई ऐसा होना चाहिए। ओके शिजा कह रही हैं मैम क्लियर हो गया, ठीक है जी। एक्सिड नेचर कल पढ़ेंगे जी, कल पढ़ेंगे, टाइम वैसे ही अप हो गया। आप लोग इतना बोलते हो मार्क्स पूछ के लिए। बायो में मेरे बहुत कम नंबर थे, बायो के नहीं पूछने मेरे। आई गॉट 72 मार्क्स इन फर्स्ट पार्ट 1, बहुत कम नंबर आए थे मेरे। और रीज़न मैंने आपको बता दी थी कि क्यों इतने कम आए थे नंबर, मेरा डायग्राम नहीं। और रिपीट तो मैं वैसे नहीं करती, डॉक्टर मुझे बनना नहीं है, फिर फ़ायदा। वो कहते हैं ना ज़रूरी है डॉक्टर, सारे डॉक्टर बनेंगे, हम क्या करेंगे, हम करेंगे PhD और हम अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा लेंगे। मेरा भी कुछ ऐसी फ़िलॉसफी थी कि डॉक्टर PhD करके डॉक्टर लगा लूँगी, डॉक्टर नहीं बनना, ठीक है। सीधा कह रही है मैम को मक्खन ना लगाएं। और क्या कह रहे हाफिज़ कह रही है यस मैम ज़रूरी होनी चाहिए। क्या ज़रूरी होनी चाहिए? प्रैक्टिस बिल्कुल ज़रूरी होनी चाहिए। चले अपना बहुत ख्याल रखें और अच्छा दिन गुजारें। टेस्ट की तैयारी करके आइए, कल चैप्टर नंबर 7 का ऑनलाइन टेस्ट है। जिन्होंने बायो का टेस्ट लिया उनको बड़े अच्छे से पता होगा ऑनलाइन टेस्ट क्या होता है, जिन्होंने नहीं लिया उनके लिए कल नया एक्सपीरियंस है। सो गेट रेडी, अच्छी तैयारी करके आइएगा, अच्छे मार्क्स लें। अब की बार एक अटैम्प्ट में सब ठीक करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, बहुत ख्याल रखिएगा।